हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी में ये हमारा छठा लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे आज नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप हमारे संविधान के भाग सेकंड में है। संविधान में नागरिकता को भाग सेकंड में रखा है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। संविधान के भाग सेकंड में है नागरिकता से संबंधित उपबंध जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में दिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा था संविधान का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अनुच्छेद थे 1 से लेकर 4 तक। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता को अपनाया है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता दो प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जैसे कि अमेरिका की नागरिकता है। अमेरिका के नागरिकों को वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और सेंट्रल की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमें केवल एक ही नागरिकता लेनी होती है, सेंट्रल की। हम चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, हमें अपने राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त होती है, भारत राष्ट्र की। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। जिस टाइम पर हमारा संविधान बना था, हमारे भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंट गया। तो जो भारत के नागरिक थे वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। तो उस टाइम पर कुछ पाकिस्तान के नागरिक भारत आए। इन सभी कंडीशन को देखते हुए उस टाइम पर हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में जो कंडीशन रखी थी वो उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से थी। अनुच्छेद 5 में क्या है? 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से पहले जो विदेशी भारत में रह रहे हैं और आज़ादी के बाद वो भारत के ही नागरिक बनना चाहते हैं, पंजीकरण के द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। यानी कि जिस टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर बहुत से अंग्रेज हमारे देश में रह रहे थे। तो जो विदेशी 5 वर्ष या उससे अधिक पहले से देश में रह रहे थे वो भारत के ही नागरिक बनना चाहते थे, उसके लिए उन्हें पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी गई। ये विदेशी तो आर्टिकल 5 में विदेशी लोगों के से संबंधित था कि जो विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं वो 5 या उससे अधिक वर्ष से भारत में ही रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। आर्टिकल 6 में क्या है? आर्टिकल 6 19 जुलाई 1948 से पहले वो नागरिक जो भारत से पाकिस्तान आए थे और भारत के ही नागरिक बनना चाहते थे, 6 माह के अंदर उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र के नागरिक थे, जो पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे, विभाजन के बाद जो पाकिस्तान के नागरिक बन गए, वो पाकिस्तान से वापस भारत आने लगे। यानी कि वो पाकिस्तान वाले एरिया से भारत के क्षेत्र में भारत के नागरिक बनना चाहते थे, तो उन्हें एक डेट फिक्स करी गई 19 जुलाई 1948। यहाँ पर परमिट नियम लागू हुआ, एक परमिट रूल लाया गया जिसमें 19 जुलाई 1948 की डेट फिक्स की गई ऐसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आकर भारत में बसना चाहते थे। वो भारत आए और भारत में आकर पंजीकरण के द्वारा 6 महीने के अंदर उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। ऐसा इसलिए क्यों किया गया? क्योंकि
पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, वो भी भारत के नागरिक थे, और जो विभाजन के बाद भारत में आना चाहते थे उनके लिए 6 महीने के अंदर उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या है? 1 मार्च 1947 से पहले, आज़ादी से पहले जो भारत के नागरिक थे और फिर वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए और बाद में फिर वापस भारत आए, यानी कि वो नागरिक जो भारत वाले क्षेत्र में ही थे लेकिन भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। जिन लोगों को ये लगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो वापस भारत में आए, उन्हें लगा कि भारत में ही उन्हें रहना है, यानी कि पहले भारत के नागरिक थे तो विभाजन से पहले वो पाकिस्तान चले गए और फिर विभाजन के बाद वापस भारत आए। तो आर्टिकल 7 उन नागरिकों से संबंधित है, उन्हें भी पंजीकरण के द्वारा 6 महीने के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की गई। जो वापस भारत के नागरिक बनना चाहते थे उन्हें 6 माह के अंदर नागरिकता प्रदान की गई पंजीकरण के द्वारा। अनुच्छेद 8। भारत के वह नागरिक जो विदेश में रहने लगे थे, भारत की आज़ादी के बाद वापस भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते थे, यानी कि भारत के वो नागरिक जो विदेश में जाकर रहने लगे और विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, विदेशी हो गए, यानी कि भारत के वो नागरिक जो विदेशी हो गए थे और भारत की आज़ादी के बाद वापस भारत में आना चाहते थे, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते थे। जो पहले से भारत के ही नागरिक थे लेकिन उन्होंने किसी बाह्य देश में जाकर बस गए, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली और वापस हमारे भारत की नागरिकता लेना चाहते थे हमारे आज़ादी के बाद, तो उन्हें एक डेट फिक्स की गई 26 1950 से पहले उन्हें उसी देश जिस देश में वो रह रहे थे उस देश की एम्बेसी में पंजीकरण कराना था और उन्हें भी 6 महीने के अंदर नागरिकता प्रदान कर दी गई। अनुच्छेद 9। आर्टिकल 9 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो कुछ कंडीशन के बेस पर नागरिकता को ख़त्म कर सकता है। अगर कोई भारत का नागरिक है, जन्म के आधार पर, जिसके माता पिता भी भारत के हों, उसका जन्म भी भारत में हुआ हो, जिसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त है, उसकी नागरिकता किसी भी कंडीशन में ख़त्म नहीं की जाएगी, चाहे वो कितने ही भी अपराध करे, किसी भी कंडीशन के आधार पर उसकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी। तो इसकी नागरिकता किन किन बेसों पे ख़त्म की जा सकती है? कोई विदेशी है जिसने गलत तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण की है, ठीक है, उसकी नागरिकता संसद ख़त्म कर सकता है। अगर कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और जिसने पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण की हो लेकिन वो पिछले 5 वर्ष में जेल में रहा हो तो उसकी भी नागरिकता भी ख़त्म की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 9 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वो नागरिकता को वापस ले सकती है। अगर अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 नागरिकता की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकता से संबंधित उपबंध बना सकता है। यानी कि भविष्य में अगर संसद यानी कि हमारे संविधान में ये रखा गया, भविष्य में नागरिकों से संबंधित जो भी उपबंध बनाने पड़े, कोई नया कानून लाना पड़े, तो उसके लिए ये शक्ति संसद को प्रदान की गई अनुच्छेद 11 के तहत। और नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू करता है।
नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अंतर्गत 19 सेक्शन हैं। इसमें टाइम पे अमेंडमेंट हुआ है। इसमें जो अमेंडमेंट होता है वो कहलाता है CAA, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट। तो ये हुए हमारे 11 अनुच्छेद। एक बार हम इन्हें फिर से रिवाइज करते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 में आती है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता जो हमें प्रदान की जाती है वो की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। अनुच्छेद 5, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पहले से जो विदेशी भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 6 के तहत जो पाकिस्तान के नागरिक थे वो भारत आना चाहते थे, उन्हें 19 जुलाई 1948 से पहले पंजीकरण कराना था और उन्हें 6 महीने के अंदर नागरिकता प्रदान की गई। ये उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहे थे और विभाजन के बाद पाकिस्तान के नागरिक थे। अनुच्छेद 7 उनसे रिलेटेड था जो भारत के ही नागरिक थे, लेकिन विभाजन से पहले वो पाकिस्तान चले गए और फिर वापस भारत के नागरिक बनना चाहते थे। उन्हें भी 6 महीने के अंदर नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 8 भारत के वो नागरिक जो विदेश में रहने लगे थे और वहीं की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली थी और वो आज़ादी के बाद वापस भारत के नागरिक बनना चाहते थे, तो उन्हें 26 जनवरी 1950 से पहले उसी जिस देश में वो रह रहे उसी देश की एम्बेसी में पंजीकरण कराना था और उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 9 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वो कुछ कंडीशन पर नागरिकता वापस ले सकती है, जैसे कि किसी विदेशी ने नागरिकता गलत तरीके से ग्रहण की है या किसी ने भारत के नागरिक ने अन्य देश की नागरिकता ले ली है, या फिर जो पंजीकरण जिसने नागरिकता के लिए कराया है वो पिछले 5 साल में जेल में रहा है। अनुच्छेद 10 नागरिकों को नागरिकता की गारंटी प्रदान करता है। आर्टिकल 11 संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकों से संबंधित उपबंध बना सकती है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। एक होती है जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण के द्वारा, नंबर 4 भूमि अधिग्रहण से या भूमि अर्जन से, नंबर 5 देशीकरण के द्वारा। जन्म की बात करें, जिसके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हों, माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हों, तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसका जन्म भी भारत में हुआ है। तो उसे जो नागरिकता प्राप्त होगी वो जन्म के आधार पर होगी। वंश के आधार पर माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, अगर उसका जन्म विदेश में होता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी यदि इसके लिए वो 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण कराते हैं। ये पंजीकरण उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही कराना होगा। माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, उसका जन्म अगर विदेश में होता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए 1 वर्ष के अंदर नागरिकता के लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के द्वारा। नंबर 3 पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी, उसके लिए उसे 7 वर्ष भारत में रहना होगा। अगर कोई भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उससे पहले उसे 7 वर्ष भारत में रहना होगा। 6 वर्ष पहले से रह रहा हो और 1 वर्ष पंजीकरण कराने के बाद।
इसमें 2 कंडीशन है। कुछ लोग वो होते हैं जो भारतीय मूल के नागरिकों से विवाह कर लेते हैं। अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भी पहले भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा। कुछ वो लोग होते हैं भारतीय मूल के, जो भारतीय मूल के ही रहे होते हैं लेकिन फ़िलहाल विदेशी हैं और वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा। भूमि अर्जन के द्वारा। अगर भारत किसी बाह्य क्षेत्र को, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लेता है तो उसके जो नागरिक होंगे, अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है तो उसके नागरिक खुद ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नंबर 5, देशीकरण के द्वारा। देशीकरण में 2 कंडीशन आती हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटी होती हैं, कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, सामाजिक क्षेत्र के आधार पर। इस तरह की जो पर्सनालिटी होती हैं, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, दूसरी कंडीशन उन लोगों के लिए है जो विदेशी, जो भारतीय मूल के नहीं रहे, उन्हें भारत में पहले 12 वर्ष तक रहना होगा। ऐसे विदेशी जिनका भारत से कोई संबंध नहीं रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में पहले 12 वर्ष तक रुकना होगा, उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये हमने कंडीशन देखी। अपने संविधान का पार्ट 2 हमने पूरी तरह से देखा, किस अनुच्छेद में क्या है, किस तरह से नागरिकता ले सकते हैं, किस तरह से नागरिकता प्राप्त होती है।